लिहाजा मेरे जवानों, मेरे बुज़ुर्गों से तो नहीं अर्ज़ करता, मेरे बच्चों, अपने आप को सिर्फ़ अहले बैत के लिए वक्फ़ करो, सिर्फ़ अहले बैत के लिए। कोई काम अहले बैत के अलावा किसी के लिए अंजाम ही न दें। जो भी कर रहे हैं, अगर किसी के लिए थोड़ी सी मदद भी कर रहे हैं तो अहले बैत के लिए। और अब तो ये ज़माना वो है कि जो जिस तरीके से माह रमज़ान में इंसान खुदा के लिए खालिस होता है, उसी तरीके से ये ज़माना आता है कि इंसान अपने हुसैन के लिए खालिस हो जाए, हुसैन इब्न अली के लिए खालिस हो जाए, कि उसके दिल में कुछ न रहे सिवाय हुसैन के। जो काम कर रहा हो वह हुसैन इब्न अली के लिए, क्योंकि उनके गम का ज़माना है, उनके गम के दिन चल रहे हैं। लिहाजा जो भी कर रहे हैं सिर्फ हुसैन इब्न अली के लिए अंजाम दें। अपने मौला को हमेशा हमें याद रखना चाहिए, सिर्फ मजलिस ही में नहीं बल्कि घर में भी याद रखें। कभी खाना खाते वक्त हुसैन याद आ जाएं, कभी पानी पीते वक्त हुसैन याद आ जाएं, कभी किसी जनाजे को देखें तो हुसैन इब्न अली याद आ जाएं, कभी किसी की मुसीबत सुने तो हुसैन इब्न अली याद आ जाएं। एक एक लम्हा हमें अपने मौला को याद रखना चाहिए, इसलिए कि हुसैन इब्न अली वो था जिसने करबला के उस पुराशो माहौल में हमें और आपको याद किया है। मेरे लाल जब छूट के वतन जाना तो मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम, मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना मेरा बाबा गरीब मारा गया उस पर। अजीज़ों, ये ज़ियारतें पढ़ी जाती हैं, आप देखते हैं ये जुमला इमाम हुसैन ने जनाब इमाम सज्जाद से भी कहा। बाज़ रवायात के मुताबिक ये जुमला शाम गरीबा में उस वक्त कहा जब बच्ची बाप के लाशे से लिपटी लिपटी या सो गई या बेहोश हो गई, तो बच्ची से ख्वाब में कहते मेरी पारे जिगर जब मदीने जाना तो मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कहना। आज आप देखें, आपने ज़ियारत आशूरा पढ़ी, ज़ियारत असर आशूर पढ़ी। ज़ियारत में क्या है? अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, यानी सलाम कर रहे हैं अपने मौला को। लेकिन अगर ज़रा सा रुक करके सोचे तो ये कोई एक भी सलाम नहीं है बल्कि जवाब सलाम है। उस हुसैन इब्न अली का जवाब सलाम है जो उन्होंने करबला के मैदान से दिया था। लेकिन हम जब ज़ियारत पढ़ते हैं तो भूखे नहीं होते, प्यासे नहीं होते, ज़ख्मी नहीं होते, सर तन से जुदा हुआ नहीं होता। लेकिन कल जब हुसैन ने सलाम किया था तो भूख के आलम में, प्यास के आलम में, ज़ख्मी हालत में लाशें उठाए हुए इमाम सज्जाद से कह रहे मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, कटी हुई गर्दन से बेटी से कह रहे मेरे शियों को मेरा सलाम। हक बनता है कि हम हर लम्हा अपने मौला हुसैन को याद रखें। मैंने कहा सिर्फ मजलिसों में नहीं बल्कि हर वक्त हुसैन हुसैन हमारे दिल में रहे, मजलिस हो या ना हो। लेकिन जो हुसैन इब्न अली को पहचान लेगा उसकी यही कैफियत रहेगी कि वो हर लम्हा अपने हुसैन के साथ ज़िंदगी गुजार रहा होगा। वो चल भी रहा होगा तो हुसैन के साथ, वो बैठ भी रहा होगा तो हुसैन के साथ, वो सो भी रहा होगा तो हुसैन के साथ। वो कैसे छोड़ दे हुसैन इब्न अली को, वो कैसे छोड़ दे हुसैन इब्न अली को जिसका मौला उस पर इतना मेहरबान हो। हाँ मौला एक गुजारिश कर रहे हैं, ये कुछ गरीब हैं यहाँ बैठे हुए आका, ए मौला हम आज करबला में तो नहीं रह पहुंच सके, इसी जगह से आवाज दे रहे हैं ए करबला में सोने वाले, हम गरीबों का सलाम ले ले आका। हुसैन इब्न अली खैमे से रुखसत हुए, बहुत रोगे अजीजों, कैसे न रोए, ये शाम गरीबा है। आप देख रहे रात में भी इतना बड़ा मजमा आकर के यहाँ बैठा, ऐसी गर्मी में चले गए, दिन में फिर आए, फिर चले गए, अभी फिर आके बैठ गए। आखिर क्यों? घर में क्यों नहीं रहते? क्या कैसे रह ले? बच्चे, हुसैन के बच्चे गर्म जमीन पर बैठे हैं।
यकीन रखिए मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैं लिस्ट के लिए नहीं कह रहा, सच कह रहा हूं, आप में से एक एक अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि कोई है जिसने बुलाया। कोई है जिसने बुलाया है। जब फर्श अज़ा पे कदम रखो तो अपने आप को पकड़ना नहीं, बल्कि शुक्र करो, ए मेरे मालिक तेरा शुक्रिया, तूने फर्श अज़ा हुसैन पे कदम रखने का मौका दे दिया। ये बहुत बड़ी जगह है अजीजों, फर्श अज़ाए हुसैन बहुत बड़ी जगह है। यहाँ फरिश्ते आते हैं, नहीं मालूम आपके बराबर में कौन सा वली बैठा है, कौन सा नबी बैठा है, कौन सा फरिश्ता बैठा है, किसे क्या पता। ये मजलिस हुसैन है, यहाँ हर तरह से लोग पहुँचते हैं। गरज के हुसैन इब्न अली खैमे से निकले और अजीब अंदाज है हुसैन का खैमे से निकलने का। पुश्त जुलजना पर सवार हुए, मख्तल का रुख किया हुसैन ने, आए गुफ्तगू की। इमाम की गुफ्तगू पर का उन लोगों पर कोई असर न हुआ, चूंकि उनके पेट हराम से भरे हुए थे। कहते कद मलअत बुतूनकुम मिनल हराम व तबअ अला कुलूबिकुम, तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए हैं, तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दी गई है। कोई फायदा न हुआ। उमर साद से खिताब किया, कुछ गुफ्तगू की। जब उसने उन चीज़ों को न माना तो कहा अच्छा ठीक है, हम एक हैं, एक एक करके हमारे सामने आओ। जो उस जमाने में जंग का तरीका था वो यही था कि एक तुम्हारी तरफ से आए, एक हमारी तरफ से आए, दोनों आपस में जंग करें, और जो मर गया वो तो मर गया, जो जिंदा है फिर मुकाबिल तलब करे। इमाम हुसैन ने कहा हम अकेले हैं, एक एक करके हमारे सामने आओ। उमर साद ने कहा हाँ ये ठीक है। एक एक करके आता रहा, लम्हों में हुसैन की तलवार से जहन्नम जाता रहा। उमर साद ने देखा कि इस तरीके से काबू न पा सकेंगे, अपने उस अहद को तोड़ दिया, आवाज दी सब मिल के हमला करो। सब मिल के हमला करो। सबने मिल करके हमला किया। हुसैन इब्न अली ने हमला किया। ऐसे फौजें भाग रही हैं हुसैन के सामने से जैसे परिंदे उड़ जाते हैं। और जब कोई भागता है तो कहते हैं अरे भागते कहाँ हो, तुमने मेरे कासिम को मार डाला। अरे भागते कहाँ हो, तुमने मेरे अकबर को मार डाला, तुमने मेरे अब्बास को कत्ल कर दिया। खूब लड़े, कैसे न लड़ता, फातह खैबर का बेटा था। खूब लड़े, कभी लड़ते लड़ते दरिया की तरफ आए तो आवाज दी अब्बास 34 बरस की जंग मैंने देखी है, आओ 57 बरस का जिहाद देखो। कभी लड़ते लड़ते बेटे की लाश पर नजर पड़ी तो आवाज दी तुमने न देखी जंगे पेदर, है पेदर की जान। हुसैन हमले पर हमले कर रहे हैं, फौज कासिया की दीवारों से टकरा रही है, आवाज आ रही है अलमान अलमान। उमर साद ने कहा ऐसे काबू न पा सकोगे, अरे पीछे हटो, तीरंदाज को आगे बढ़ाओ। अब न पूछो क्या हुआ, अकेले हुसैन एक गौदान में खड़े हुए हैं, चारों तरफ से 4000 तीरंदाज। ये रवायत मक्तल के जुमले हैं। 4000 तीरंदाजों ने हुसैन इब्न अली का निशाना लिया। अकेले हुसैन एक गौदान में थे, चारों तरफ से तीर आना शुरू हुए, सारा कल कन्फ्यूज। अरे इतने तीर लग गए थे हुसैन के बदन पर कि न पूछो। घोड़े पर संभला नहीं जा रहा, एक पेशानी पर तीर लगा। अब हुसैन इब्न अली से संभला न गया, पुश्त फरस से जमीन की तरफ चले।
जमीन पर गिरे, गिर के फिर खड़े हुए। उमर साद ने कहा जाओ कत्ल करो हुसैन को, जो सामने आता है मौला उसे वासिले जहन्नम करते हैं। यहाँ तक कि हुसैन इब्न अली इसी तरीके से लड़ते लड़ते जब तक खड़ा रहा गया, बैठे नहीं, अभी लड़ रहे थे, एक तीर से शोभा। मेरे अजीजों खिताबत नहीं है, मक्तल के जुमले हैं। ये वो मंजर था जिस पर उमर साद ने भी मुंह फेर लिया। तीर से शोभा हुसैन के सीने पर आके लगा। तीर से शोभा हुसैन इब्न अली के सीने पर या पेट में लगा। ये मक्तल के जुमले हैं, चाह के निकाले लेकिन तीर के 3 फल हैं, बाहर नहीं निकल रहा। सुनोगे मेरे मौला ने क्या किया? तीर को दबा के पीछे से खाए। झुक करके तीर को दबाया, पुष्ट से तीर को खींचा। ये वो मंजर था कि अब संभला न गया, जमीन करबला पर गिर गए। और अब तफसील नहीं गुजारिश कर सकता, जमीन करबला पर गिर गए। कुछ देर के बाद सीने पर भारीपन महसूस हुआ, सीने पर भारीपन महसूस हुआ, आंख में खून जमा है। हटाया, पूछते कौन हो? अरे पता है कहां कदम रखा है? मालूम है तुमने कहां कदम रखा है? अरे रसूलुल्लाह हमारे पैराहन के इन बंदों को खोलते थे, गर्दन से सीने तक चूमा करते। ये वो जगह है जहां तूने कदम रखा, ये वो जगह है जिसे रसूलुल्लाह चूमा करते थे। उसने कहा मैं शिम्र इब्न ज़िलजौशन हूँ, मैं शिम्र का नाम सुनना था। कहा जरा कपड़ा तो हटा पेशानी से। अब जो उसने हटाया मुस्कुरा दिए, सदक जद्दी रसूलुल्लाह, मेरे जद रसूल ने सच कहा था। का क्या कहा था? इमाम हुसैन ने एक बीमारी की तरफ इशारा किया, उसे गुस्सा आया। सुनोगे क्या हुआ? इमाम हुसैन मक्तल के जुमले हैं, वह शिम्र जालिसुन अला सदरे, शिम्र सीने पर बैठा था। दूसरी जगह आप सुनते हैं पुष्ट गर्दन से ज़िबा किया। अरे ये हुआ कैसे? जब इमाम हुसैन ने यह खबर दी, उसने हुसैन को पलट दिया। अगर ऐसा है तो मैं पुष्ट गर्दन से ज़िबा करूंगा। बस ऐसा लग रहा है जैसे मौला इंतजार में थे। खाके घर में करबला को समेटा, पेशानी को रख दिया। इलाही व सय्यदी ला माबूद सिवाक। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर को फेरा नहीं गया। ये मक्तल के जुमले हैं, सुन लें आप। खंजर को चलाया नहीं गया, बल्कि रवायत है खंजर को मारा गया है। अरे ये वारिस आदम है, ये वारिस नूह है, सारे अंबिया हुसैन का इम्तिहान देख रहे हैं। खंजर को मारा जा रहा है। आपको मालूम है कितनी ज़रबे लगी? 12 ज़रबे लगी है। ये मेरे जुमले नहीं है, मक्तल के जुमले। 12 ज़रबे लगी हैं हुसैन इब्न अली की गर्दन पर। लो अजीजों, जब हुसैन घोड़े से गिर गए तो जुलजना ने देखा मेरा सवार गिर गया।
क्या करें, दुश्मनों को दूर भगा रहा है। उमर साद ने कहा इस घोड़े को पकड़ो, ये रसूलुल्लाह की बेहतरीन सवारी है। लोगों ने करीब आना चाहा, जुलजना ने मारना शुरू किया। तकरीबन 40 लोगों को जुलजना ने वासिल जहन्नम किया करबला में। उमर साद ने कहा हट जाओ, देखो क्या करता है। जब लोग पीछे हटे, थोड़ा सा अमनियत महसूस की, अपनी पेशानी को खून से रंगना शुरू किया। क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, खैमे की तरफ चला, मुंह से आवाजें निकाल रहा है, इतनी जोर से बोल रहा है, पूरी करबला में आवाज गूंज रही है। इमाम बाकिर कहते हैं कह रहा था ज़लीमा अज़लीमा, अरे जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। इस उम्मत ने अपने नबी के बेटी के बेटे को कत्ल कर दिया। बीबियों ने जुलजना की आवाज सुनी, खैमे से निकली कि शायद मौला आ गए। अब क्या देखा, ज़ीन ढला हुआ। इमाम ज़माना कहते हैं मैं इस मंजर को कभी नहीं भूल सकता। जब खाली घोड़ा आया, बीबियों ने देखा मुंह पर तमाचे मारती हुई, सर पीटती हुई आकर के जुलजना से लिपट गई। बहुत रो लिया, आप खत्म कर देता, लेकिन आज आखिरी मजलिस है इस अशरे की। अरे बचे तो अगले बरस हम हैं, और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। छोटी सी बच्ची खैमे से बाहर आई, अपनी बाप की सवारी को देखा, कहती है या जवादा अभी हल सुकया अभी अम कतलू हो तशाना। मेरे बाबा के घोड़े सिर्फ इतना बता दे, ये तो मुझे मालूम है कि बाबा मारा गया। यानी तू अकेला आया है, इसका मतलब यह है कि बाबा मारा गया। मुझे सिर्फ इतना बता दे, बाबा को पानी दिया था। हल सुकया अभी अम कतलू हो अतशाना। मेरे बाबा को पानी दिया था या प्यासा कत्ल कर दिया। जनाबे ज़ैनब ने खाली घोड़े को देखा, जल्दी जल्दी मैदान की तरफ चली। इधर गई भैया नजर नहीं आया, उधर गई भाई दिखाई नहीं दिया। एक बुलंदी पर आई ज़ैनब, क्या देखा, खंजर के वार हो रहे। तीन जुमले कहे बीबी ने। पहला जुमला उमर साद से कहा, जब न साद अयुक्तल अबू अब्दुल्लाह हुसैन वंता तंजुरु इलैहि, ए साद के बच्चे, क्या मेरा साद के बेटे, क्या मेरा माजाया कत्ल हो जाएगा, तू देखता रहेगा। उमर साद ने मुंह फेर लिया, कोई जवाब न दे सका। जब जवाब न मिला तो आम लोगों की तरह मुतवज्जे हुई और कहती है माफी कुम मुस्लिम, अरे क्या तुम में कोई भी मुसलमान नहीं है? जिसका कलमा पढ़ते हो उसका नवासा। जब यहां से भी जवाब न मिला तो अपने भाई की तरफ मुतवज्जे हुई, आंताखी, अरे क्या भी मेरे भैया हुसैन है। जब जनाब ज़ैनब की आवाज आई, उठना चाहा, उठ न सके, गिर पड़े। कोहनिया पर बुलंद होना चाहा, हाथ से इशारा किया, ए बहन पलट जाओ।
भाई के इशारे को समझी, खैमे की तरफ चली, अभी पहुंची न थी, जमीन हिलने लगी। आसमान से खून बरसने लगा, सियाह आंधी चली, जल्दी जल्दी सैयदे सज्जाद के खैमे में आई। मेरा लाल देखो क्या कयामत आ गई। वो भी अम्मा जरा पर्दा तो उठाइए। अस्सलामु अलैका या अबा। इसी पर जुल्म की एक दफा न हुई। उमर साद कहता, तुम में से कौन है जो हुसैन की लाश को पामाल करे। तारीख कहती 10 लोग निकले जो सारे के सारे जनाज़ादे थे। 10 लोग निकले, ये तारीख से साबित हुआ है। और उन्होंने कहा हम पामाल करेंगे सिर्फ लाशे हुसैन। सारी लाशों में सिर्फ लाशे हुसैन रखी गई। दरमियान में घोड़े दौड़ना शुरू हुए। कहता नहनो रज़ज़ना सदरा बाद ज़हरी बिकुल्ल याबूबिन शदीदिल असरी। हमने ताकतवर घोड़ों से इस तरीके से पामाल किया कि सीने की हड्डियां पीठ से मिल। इसके बाद फौजे खैमे की तरफ बढ़ी, चादरें छीनने लगी, गोशवारे खींचे गए, ताजियाने मारे जाने लगे, खैमों में आग लग गई। इस खैमे से उस खैमे, उस खैमे से इस खैमे, ज़ैनब सैयदे सज्जाद को लेके बाहर। करबला का सूरज डूब गया, शाम गरीब आ गई। हाय गरीबों की शाम, बेवाओं की शाम, बेभाइयों की शाम। हुसैन मारे गए, बीबी आका के घर में करबला पर। ए मेरे मौला, ए मेरे आका। कुछ लोग पानी लेकर के आए। आखिरी जुमला, कुछ लोग पानी लेकर के आए। जनाब ज़ैनब ने बच्चों को जगाया, अरे उठो पानी आया है। बच्चे घबरा के पूछे, क्या चचा अब्बास? क्या चचा